A very good morning, my dear students. Students, today we will start our next chapter, lesson number 5, Magpies lesson. So let's start with me. Magpies are found in North America, Europe, Asia, Africa, Australia. मैगपी जो है एक बर्ड का नाम है जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं. दे आर ब्लैक एंड वाइट इन कलर. वो ब्लैक और वाइट कलर के हैं. एंड दे आर सोशलेबल एंड क्यूरियस. वो बहुत ही ज़्यादा सोशलेबल एंड क्यूरियस है. एंड देयरफॉर लव टू पिक अप डिफरेंट थिंग्स. इसलिए जो है वो डिफरेंट थिंग्स को पिक करते हैं. अच्छा लगता है उनको. years and years ago, ever so many years ago, only one bird in the whole world knew how to build a nest. बहुत सारे सालों पहले सिर्फ एक ही ऐसा बर्ड था जिसको नेस्ट बनाना आता था. दैट वाइज बर्ड वॉज मैगपी. वह बर्ड था मैगपी. One day all the other birds went to Magpie. They wanted to learn how to build nest. और एक दिन जो है वो सभी बर्ड जो है मैगपी के पास गए और उनको बोला कि आप हमें बर्ड्स को बनाने के बारे में बताओ. दे बेग द मैगपी टू टीच देम. उसने मैगपी को प्रार्थना रिक्वेस्ट की कि वो उनको सिखाए. इंस्टेड आई विल बी ग्लैड टू टीच यू, सेड मिसिस मैगपी. मैगपी ने बोला कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको ये जो नेस्ट बनाना सिखाऊं. जस्ट वॉच एंड लिसन टू मी. फर्स्ट यू चूज़ टू टॉल ट्री लाइक द ओक एंड टेक द स्टिक्स. तो उसने बोला कि पहले मुझे ध्यान से सुनो. आप किसी लंबे पेड़ के ऊपर जैसे ओक ट्री है उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाओ. एक स्टिक्स लो. अ ट्री ब्रॉक इन द बोल्ड ईगल. एक ट्री ब्रॉक इन का मतलब इंटरप्ट करना, मतलब बीच में टोकना. इन अ बोल्ड ईगल ने बोला बीच में. ट्री देयर इन दिस वैली, नो ट्रीज नॉट वैलीज फॉर मी. माई ट्री शैल बी ऑन द हाइएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन. वो कहता है कि कोई जो ट्री है वो इस वैली में नहीं, जो मेरा नेस्ट है वो माउंटेन की ऊंची चोटियों पे होना चाहिए. एंड अवे फ्लू द ईगल विदाउट वेटिंग फॉर हियर मोर ऑफ द मैगपी. और जो ईगल है वो बिना मैगपी की बात को सुने चला गया. टू दैट दे ही पुट टुगेदर आ फ्यू रफ स्टिक्स ऑन अ रॉकी माउंटेन क्लिफ एंड कॉल देम अ नेस्ट. और उसने क्या किया, जो रफ स्टिक होती हैं उसको इकट्ठा किया माउंटेन पे और उसको वहाँ पर इकट्ठा करके उसको बोला कि दिस इज़ माई नेस्ट. मैगपी बिगिन्स अगेन. मैगपी ने दोबारा कहा. टेक स्टिक दीज लाइक दीज, शी सेड टू ए हाई ब्रांच. आर यू फूल, क्राइड द लार्क. और लार्क ने जैसे ही उसने दोबारा बोलना शुरू किया कि आप ऊंची ब्रांच जो है उसके ऊपर जो है अपना बनाना शुरू करो, तो लार्क ने बोला आर यू फूल, कि क्या फूल हैं. डोंट यू नो दैट द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड विल ब्लो योर नेस्ट टू द ग्राउंड. आपको नहीं लगता कि जब बहुत तेज़ हवा आएगी तो वो आपके ग्राउंड के पर आपके नेस्ट को गिरा देगी. एंड द फर्स्ट बॉय हु कम्स टू दिस वे विल थ्रो स्टोन एट यू, एडिड मिस बोबोलिंक. और बोबोलिंक ने बोला कि कोई लड़के आएंगे और वो पत्थर मार के आपके जो नेस्ट को गिरा देंगे. नो हाई ब्रांचेस फॉर अस, सेंग द लार्क एंड द बोबोलिंक्स टुगेदर एंड दे डाउन फ्लू इनटू द हाई टॉल ग्रास ऑफ द मेडो. और उन्होंने जो है वो भी वहाँ से उड़कर चले गए. देयर दे हैड मेड देयर नेस्ट एवर सिंस. और वहाँ पर उन्होंने अपना नेस्ट बनाया. मिसेस मैगपी डिड नॉट इवन लुक एट द फ्लाइंग बर्ड्स अवे. मिसेस मैगपी ने जो उड़ने वाले जो बर्ड उड़कर चले गए उनकी तरफ देखा तक नहीं. वेव द स्टिक्स टुगेदर सो इन और आउट, शी सेड केयरफुली. वेव का मतलब था बुनना. स्टिक को अंदर और बाहर की तरफ बुनो. और उसने मतलब केयरफुली उसको ध्यान से बुनो. एंड दिस विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट. और इस तरह से नेस्ट का बॉटम मिल जाएगा. आई विल नॉट सेट माई नेस्ट ऑन द ब्रांच लाइक दैट, स्पोक द ऑरॉयल्स. जो ऑरियल्स होता है, ऑरियल्स, वो बोलता है कि हम जो है अपना नेस्ट जो है अपनी ऊंची ऐसे ब्रांच के ऊपर नहीं बना सकते. द विंड श्योरली वुड ब्लो इट ऑफ एंड द लार्क जस्ट सेट. जैसे कि लार्क ने कहा है कि हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगा. एंड द ऑरियल्स फ्लू अवे एंड द हंग हर नेस्ट फ्रॉम द लिटिल ट्विंक. और उसने जो है अपना नेस्ट जो है लिटिल ट्विंक्स पर बना दिया. देयर यू मे सी इट इवन टुडे स्विमिंग इन द विंड्स फॉर आउट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग ब्रांच. और देयर यू मे सी, और आप देख सकते हो, इवन टुडे स्विमिंग द विंड, हवा में स्विंग करता हुआ
आउट इन एंड ऑफ द लॉन्ग ब्रांच, लंबी ब्रांच के ऊपर आपने वो जो उसका जो है नेस्ट देखा होगा कि जो ब्रांच इसके ऊपर लटकते हुए नज़र आते हैं। कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विद द मड, और अपने नेस्ट के को अंदर से आप मिट्टी से कवर करो। मैकबी वेंट ऑन, मैकबी जो है कॉन्टीन्यूसली बोलती गई। देन द लाइन इज सॉफ्ट, देन लाइन इट विथ सॉफ्ट ग्रास, सो तो इसके बाद इसके अंदर सॉफ्ट ग्रास लगाओ ताकि डियर डियर सो मच वर्क टू मेक अ नेस्ट, इतना काम करना पड़ेगा। यॉन द विप पुल विल, जो विप पुअर विल एक बर्ड था, उसने कहा इतना काम करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रबल, मैं इतना काम नहीं कर सकता। दैट लेजी बर्ड हैज़ नॉट मेड अ नेस्ट फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन उसने बोला कि मेरे से नहीं होता। शी जस्ट ले हर एग इन द होल ऑफ द ग्राउंड और परहैप्स ऑन अ लॉग, वो कहते हैं वो तो अपने जो अंडे हैं वो या तो ग्राउंड में दे देता है या फिर लॉग जो लकड़ी का गट्ठा होता है उसके अंदर देता है। हु वुड गो टू ऑल द ट्रबल, हु डिड द ऑल, वो कहता है कि कौन इतना काम करेगा। उसने आउल ने बोला आई थिंक आई हैव अ बेटर प्लान, मेरे पास तो एक बेटर प्लान है। शी लुक वेरी वाइज, वो बहुत समझदार दिखाई दी, बट सेड नो मोर, उसने कुछ नहीं कहा। यू कैन गेस वट हर प्लान वॉज वेन यू फाइंड हर एग ऑन द क्रोज एंड अ हॉक्स नेस्ट, तो उसने कहा कि यू कैन गैस, कि तुम गैस कर सकते हो कि आउल का क्या प्लान था। वो अपने अंडे या तो क्रो के नेस्ट में या फिर हॉक के पुराने नेस्ट के अंदर देना चाहता था। ही डोंट वॉन्ट टू मेक एनी मोर नेस्ट। नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक एंड बिगिन द मैकबीज वंस अगेन, और मैकबी क्या है वो कॉन्टीन्यूसली बोलती जा रही है, पहले स्टिक लो फिर ये करो फिर वो करो, वो कॉन्टीन्यूसली अपना वे बताती जा रही है। तो उसने बोला मोर और मिट्टी और लो, और टेक मोर मड एंड स्टिक्स एंड बिगिन द मैकबी वन अगेन, उसने कहा कि और मिट्टी और स्टिक्स लो और अपना कॉन्टीन्यूसली नेस्ट बनाओ। यू शुड बिल्ड ए डॉम ओवर योर नेस्ट, और तुम अपने उसके अगर डॉम बना सकते हो। डॉम होता है एक रूफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, राउंड ग्रिड सा होता है, उसको डॉम बोलते हैं। दिस इज़ टू हाइड द लिटिल वन एंड द अनर टू कीप द रेन, ये इसलिए कि अगर आपके नेस्ट के अंदर थोड़े बहुत होल हो जाएंगे तो वो छुप जाएंगे। ओ नेवर माइंड द डॉम सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा कोई डोम डूम नहीं बनेगा। आई विल कवर माई लिटिल वन विद माई विंग्स, मैं तो अपने बच्चों को अपने पंखों में ही छुपा लूँगा। आई कैन हाइड देम एंड कीप ऑफ द रेन, मैं उनको छुपा लूँगा और मैं उनको बचा लूँगा रेन से। यू आर राइट मिसिज रॉबिन सेड द क्रो, वी हैव नो यूज़ फॉर द डॉम्स, रॉबिन क्रो ने बोला कि मिस्टर रॉबिन मिसिज रॉबिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें डॉम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टू दैट डे नाइदर रॉबिन नॉर क्रोज हैव बिल्ट डॉम्स ओवर देयर नेस्ट, और उसके बाद ना तो रॉबिन ने और ना ही क्रो ने अपना जो है नेस्ट के ऊपर डॉम बनाया। मिसिज मैकबी वेंट ऑन बिल्डिंग हर नेस्ट, और मिसिज मैकबी है जो वो कॉन्टीन्यूसली अपना नेस्ट बनाती गई। जस्ट एज शी न्यू इट ought टू बी built, जैसे कि उसको लगा कि ये तो बनेगा ही। सून इट वॉज डन, और जल्दी ही वो बन गया। डॉम एंड ऑल इंडीड मिसिज मैकबी सेड द शैलोज, यू लाइक योर नेस्ट, वी लाइक योर नेस्ट, हमें आपका नेस्ट पसंद है। द डॉम इज़ फाइन थिंग, डॉम अच्छी चीज़ है, बट वाई शुड वी बिल्ट इट, हमें इसको बनाने की क्या जरूरत है। देयर आर प्लेंटी ऑफ डॉम्स ऑलरेडी बिल्ट, बहुत सारे डॉम पहले ही बने हुए हैं। वी ओनली नीड टू मेक आवर नेस्ट अंडर दैम, हमें तो उनके नीचे अपना नेस्ट बना सकते हैं। एवर सिंस मैनी शैलोज बर्ड्स बिल्ड्स देयर नेस्ट ऑन द बिल्डिंग, बहुत सारे जो शैलोज बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, बिल्डिंग्स में बनाते हैं। ऑफन अंडर रूफ और अ विंडो लेज, या तो रूफ में बना लेते हैं या विंडो के ऊपर जो जगह होती है उसमें बना लेते हैं। अदर हैव मेड देयर अंडर द ओपन द बाम्स का मतलब होता है यहाँ पर अ लार्ज बिल्डिंग वेयर द एनिमल्स क्रॉप्स आर केप्ट, जहाँ पर एनिमल्स और क्रॉप्स को रखा जाता है। एंड अंडर द ईव्स का मतलब है लोअर, जो छत के नीचे का लोअर एजेस होते हैं वहाँ पर। सो ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे एंड लेफ्ट द मैकबी विदाउट सेइंग थैंक यू, सो सारे के सारे बर्ड जो हैं वो वहाँ से चले गए बिना उसको थैंक यू बोले। तो ईच वन बिल्ट हर नेस्ट एज शी प्लीज्ड, मतलब हर किसी ने वैसे नेस्ट बनाया जैसे उनको पसंद था। एंड ईच वन थॉट हर वे सो मच बेटर देन द मैकबी, और सबको लगता था कि मैकबी के से उनका जो नेस्ट बनाने का वे है वो सबसे बेस्ट है। स्टिल मैकबी स्टिल बिल्ट हर नेस्ट एट द टॉप ऑफ द हाई ट्री, फिर भी मैकबी जो है अपने नेस्ट को टॉप हाइट पर बनाती है। शी मेक इट ऑफ मड स्टिक एंड कवर इट विद द डॉम्स टू मेक इट कम्फर्टेबल एंड कोजी, और वो उसको कंफर्टेबल और कोजी बनाती है। तो ये थी बच्चों स्टोरी मैकबी के बारे में कि कैसे वो सभी एनिमल्स को नेस्ट बनाना सिखाती है और कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सबको अपना बनाया हुआ नेस्ट ही पसंद होता है।
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आपने 2 ट्वाइस थ्राइस पढ़ना है, एंड इफ फील एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.